हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक्स है ग्राफ कलरिंग, जो कि सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, व्हाट टेक्स एज एंड फेस कलरिंग ऑफ ग्राफ्स जी विथ एग्जाम्पल। व्हाट टेक्स एज एंड फेस कलर को ग्राफ में बताना है, किसी प्रकार किया जाता है और उनका एक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखना रहता है। डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए की वर्टेक्स कलरिंग ऑफ ग्राफ जी VE यानी vertex or edge is a K vertex is assignment of K vertex such that number of two adjacent vertex its vertex same color. And other definition, assignment color are to the vertices of a graph in such a way that number of two adjacent K vertices have the same color. चाहो तो इस डिफिनेशन को लिखो, चाहे इसको, हम दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल पूछा है तो हम एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। देखो, यहाँ से इसका वर्टेक्स एक और यहाँ से वर्टेक्स दूसरा है, ठीक है। इनके बीच एजेस की संख्या देखा जाए तो एक है। अगर हम ब्लू कलर में इसे कलर करते हैं और इधर ब्लैक कलर में, तो वर्टिसेस की संख्या कितनी होगी? 2 एंड एजेस की संख्या 1। इसी प्रकार अगर हम यहाँ भी देखें तो देखो, यहाँ 3 वर्टेक्स हैं और 3 एज है, तो लिखे हैं यहाँ 3 वर्टेक्स कलर। तो यहाँ वर्टेक्स को कितने प्रकार से कलर कर रहे हैं? 3 प्रकार से। तो चलिए इसको किस प्रकार से हल करते हैं ये देख लेते हैं। इफ जी हैज़ के वर्टेक्स कलरिंग देन इट्स हैज़ अ के वर्टेक्स कलरेबल एंड द मेजर के फॉर विच जी इज के वर्टेक्स कलर आर क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी डिनोटेड बाई एक्स जी। यहाँ से हमें क्रोमेटिक नंबर मान रहे हैं, जिसको डिनोट कर रहे हैं एक्स जी में। देन सपोज एक्स जी इज इक्वल टू के, और जो एक्स जी ले रहे हैं वो इक्वल है किसके? के। सो वी से दैट जी इज के क्रोमेटिक नंबर ऑफ जी। तो हम कह सकते हैं कि जी की जो क्रोमेटिक नंबर होगा वो किस में होगा? जी में होगा। देन सेकेंड पॉइंट हमें डील करना रहेगा, इफ जी इज के क्रोमेटिक बट एक्स जी माइनस वी इज इक्वल टू के माइनस 1। इस रिलेटेड मैं एक इसका थ्योरम बनाया हूँ और बता भी चुका हूँ, प्ले लिस्ट में है इसका डिफिनेशन विथ एग्जाम्पल एंड इस थ्योरम। देन जी इज कॉल्ड के क्रिटिकल ग्राफ। तो के क्रिटिकल ग्राफ कब कहेंगे इसको? जब जी को क्रोमेटिक हो, देन एक्स जी माइनस वी यानी कि ग्राफ में वर्टेक्स शामिल हो, ठीक है, तब। अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से देंगे, वर्टेक्स V1 एंड वर्टेक्स V2 एज इसकी संख्या E1। फॉर एग्जाम्पल जो पहले में दिए हैं ना, एज इट इज़ वैसी है, ठीक है। तो यहाँ एक्स जी माइनस वी और जी माइनस वी को ही हम लोग क्या बोले हैं इधर? क्रिटिकल ग्राफ, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 2 यानी क्रिटिकल ग्राफ की संख्या 2। या ये कह सकते हैं कि जहाँ एजेस की संख्या 1 हो और वर्टेक्स की संख्या 2 हो, तब वहाँ हम लोग को क्रोमेटिक्स नंबर क्या होगा? 2 होगा। यहाँ देखो 3 वर्टेक्स हैं, इसीलिए यहाँ 3, और एक्स जी को हम लोग बोले हैं, क्या बोले हैं? क्रोमेटिक नंबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग का लिखा है, इफ जी इज के क्रोमेटिक दैट के जी माइनस ई इज इक्वल टू के माइनस 1 देन जी इज कॉल्ड के इज इक्वल टू क्रिटिकल, सिंपली के मिनिमल ग्राफ। अब के मिनिमल ग्राफ कब कहेंगे? जब यहाँ ग्राफ की संख्या में हम लोग ले रहे थे वर्टेक्स, अब यहाँ लेंगे एच, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं के एच, यानी कि के क्रिटिकल एज कलरिंग। A K edge coloring of graph G is a assignment of K colors to its edge such that the by number of two adjacent edges are arranged by the same color. तो हम उसको बोलेंगे एज कलरिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग पहले में किए एज इट इज़ वैसे ही होगा, बस यहाँ बताना होगा हमें एज कलर के लिए, ठीक है। वहाँ वर्टेक्स कलर किए थे, अब यहाँ हम लोग बताएंगे कि एज कलर कैसे करेंगे। देखो V1 V2 दो हम लोग का वर्टेक्स है, और R1 ये हम लोग जो लिखे हैं वही हम लोग का 1 एज कलरेबल। यहाँ एजेस की संख्या 1 है, इसीलिए एक एज को कलर करेंगे। देखो यहाँ एज इट इज़ सेम है, बस इसमें नीचे और बना है। तो यहाँ E1 और E2, तो यहाँ 2 एज कलरेबल, यानी कि एजेस के 2 एज है ना, उसको क्या करेंगे? कलर करेंगे। चलिए इसको भी हम लोग डील करते हैं। तो यहाँ लिखे हैं, इफ़ जी हैज़ अ के एज कलरिंग देन इट्स इज कॉल्ड by k as colorable and the minimal integer k for which g k colorable is called is chromatic number। या इसी को बोल सकते हैं chromatic as
डी क्रोमेट बाई एक्स डैश जी। अब क्रोमेट नंबर लिखे हैं यहाँ, अब हम उसका डी क्रोमेट करेंगे तो उसके ऊपर में कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, या हम उसको बोल सकते हैं डैश। चलिए फिर इसका सेकेंड सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। इफ़ एक्स डैश जी इज इक्वल टू के, यानी यहाँ क्या लिखे, डी क्रोमेट लिखे हैं, ठीक है, क्रोमेटिक नंबर लिखे थे ग्राफ का, तो यहाँ डी क्रोमेट ग्राफ होगा जो कि इक्वल होगा के। देन जी इज कॉल्ड के एस क्रोमेट। थर्ड पॉइंट, इफ़ एक्स डैश जी माइनस इज इक्वल टू के माइनस 1, जैसे हम लोग पहले में किए हैं वर्टेक्स में, वहाँ अब हम लोग एज रखेंगे, बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बस जहाँ जहाँ हम लोग वर्टेक्स लिखे थे वहाँ आप एज से लिखना है, ठीक है। वैसी 6 देख लेना पलट के, वैसी 6। ई बिलोंग्स टू ई, देन जी इज कॉल्ड के एस मिनिमल, वहाँ के एस वर्टेक्स लिखे थे, है ना, के वर्टेक्स मिनिमल, अब यहाँ लिखेंगे के एस मिनिमल। अब चलिए देखते हैं फेस कलरिंग। ए प्रॉपर फेस कलरिंग ऑफ एन एम्बेडिंग ऑफ ए ग्राफ जी कॉल्ड एट लेयर्ड बाई असाइनिंग ए कलर to every face such that only 2 faces that share a boundary edge are assigned different color. In other definition, a K-face coloring of a plane graph with face are f mu and assignment of K color of its true such that number of 2 adjacent faces are assigned by the same color. ये उसका दूसरा डिफिनेशन है, दोनों में से किसी एक को कर लेंगे। देखिए इसका एग्जांपल हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग सेकंड देख सकते हैं, देखो यहाँ से ए बी सी डी, तो इसका फेस एक ही इधर होगा और बाहर का एक फेस, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 फेस कलरेबल। इसी प्रकार देखो यहाँ से 1 और 2 और फिर इसका बाहर का फेस तो 3, तो एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया और तीसरा फेस ये, या इसको लिख सकते हैं 3 फेस कलरेबल। अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इफ़ जी हैज़ के फेस कलरिंग देन इट इज़ कॉल्ड के फेस कलरेबल। एंड सेकेंड, द मिनिमम इंटीजर के फॉर विच जी इज़ के फेस कलर इज़ कॉल्ड फेस क्रोमेटिक नंबर डिनोटेड बाई एक्स जी। वहाँ से हम लोग वर्टेक्स के लिए भी लिए हैं, एस के लिए भी लिए हैं, तो यहाँ से अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेस क्रोमेटिक नंबर। यहाँ फेस के स्पेलिंग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, एफ एस सी ए करके और एफ एच एस सी ऐसे में करके लिख सकते हैं।